आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में आप लिखिए, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे लीवर टेक्निक। मैंने कई बार इस टेक्निक का डिस्कशन किया है अपने सेशंस में। लीवर टेक्निक ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी टेक्निक है। बट वही है, जितनी भी मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी टेक्निक्स क्या हैं? वेज टू यूज इन योर हिप्नोथेरेपी। हिप्नोसिस के टाइम पे आप कोई भी एक वे पकड़ के आप इसको कर सकते हैं। तो उसी में से एक तरीका है लीवर टेक्निक। लीवर टेक्निक में हम क्या करेंगे? जो भी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ये टेक्निक आप कब यूज करेंगे? मोडालिटीज और सब मोडालिटीज के टाइम तक जाके। बेसिक स्टेप सबकी सेम रहेंगी। पहली स्टेप रेपो बिल्डिंग। सेकंड स्टेप कौन बताएगा फटाफट? सेकंड स्टेप इंडक्शन। इंडक्शन। सेकंड स्टेप आपकी रहेगी इंडक्शन की। थर्ड हाँ, स्टेप आपकी रहेगी रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग। फर्स्ट है रेपो बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग। है मेटा क्वेश्चनिंग। कभी मत भूलिए आप मेटा क्वेश्चनिंग। ठीक है, हमेशा याद रखिए, सेकंड इज मेटा क्वेश्चनिंग, थर्ड इज इंडक्शन, इंडक्शन। हाँ, फोर्थ इज डीपनर। डीपनर। डीपनर्स एंड डीपनर। कन्वेंसर्स को कन्वेंसर। फोर्थ और फिफ्थ में आप यूज कर सकते हो। देन बात कन्वेंसर। आती है मेटाफर्स की, जहां पे हाँ। आप यूज करते हैं मोडालिटीज को, सब मोडालिटीज को। यानी पूरे हिप्नोसिस का जो मेन ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है, दैट इज मेटाफर। हाँ। ठीक है, मेटाफर इज द मेन पार्ट। और जो भी मैं टेक्निक्स आपको सिखा रहा हूँ, थीटा हीलिंग, ऑपरेशन थिएटर या अभी लीवर टेक्निक्स, ये आप कौन से पार्ट में यूज करेंगे? मेटाफर्स के अंदर। हाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ ठीक सर। है। अभी लीवर टेक्निक में हम क्या करते हैं? लीवर टेक्निक मेनली जो यूज की जाती है, वो की जाती है पेन के लिए। जब आपको जरूरत से ज्यादा पेन हो रहा हो, गुप्ता जी ध्यान दीजिएगा, पीएच गुप्ता जी, जब आपको जरूरत से ज्यादा पेन हो रहा हो, तब आप यूज करते हैं इस टेक्निक को, दैट इज नोन एज लीवर टेक्निक। थीटा हीलिंग में आप पेन में तो यूज कर ही सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर भी आप पेन में यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम ऑपरेशन थिएटर और थीटा हीलिंग कब यूज करते हैं? जब क्रॉनिक डिसीज होती है। क्रॉनिक डिसीज मतलब कोई पुरानी डिसीज हो या लंबी बीमारी हो, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल 5 साल 10 साल से चल रही है, या बुढ़ापे में जाके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, नी पेन हो रहा है, जिनका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, वहां पे आप थीटा हीलिंग और ऑपरेशन थिएटर को आप यूज करते हैं। और ये प्रोसेस स्लो होती है, इनका रिजल्ट फास्ट तो होता है, लेकिन ये स्लो मीन्स आपको थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, इस तरह से आप इस टेक्निक को यूज करते हैं। लेकिन लीवर टेक्निक जो होती है, वो सडन पेन के लिए होती है। आपको मान लीजिए सर दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा, आपको अगर लीवर टेक्निक बहुत अच्छे से आती है, यू कैन यूज दिस लीवर टेक्निक। चलिए, पहली 5-6 स्टेप्स आपको क्लियर है? रेपो बिल्डिंग, मेटा क्वेश्चनिंग, इंडक्शन, डीपनर, कन्विंसर। और मोडालिटीज भी, मोडालिटीज में आपको अभी पता चल गया है कि मेरे को सर दर्द हो रहा है, या मेरे को पेट दर्द हो रहा है, या बॉडी में कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे पेन है, जो अभी 1 दिन या 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वहां पे हम लीवर टेक्निक को कैसे यूज करेंगे? आप क्या करेंगे? पेशेंट को या क्लाइंट को फील कराएंगे कि मान के चलिए आपके सामने एक लीवर है। आपके सामने क्या है? एक लीवर है। लीवर मीन्स कोई हैंडल हो सकता है, पकड़ने वाली चीज, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, आप उसको कार के गियर में भी लेके आ सकते हो, क्योंकि कार का गियर भी कैसा होता है? लीवर की स्टाइल का ही होता है। कोई चीज घुमाने वाली होती है, पहिया, व्हील, आप उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक लीवर की तरह होता है, जिसको पकड़ के हम पहिए को घुमाते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? सामने वाले को पूछेंगे, इस लीवर टेक्निक में कई बार आप पेशेंट से बात करते हो। हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि कभी भी आपका जो हिप्नोथेरेपी सेशन है, कभी भी वन वे ना हो। बीच बीच में, जैसे कि पहला सेशन आप वन वे का लीजिए, दूसरा सेशन आप वन वे का लीजिए, लेकिन तीसरे सेशन तक आते आते जो आपका क्लाइंट है, उसको हिप्नोथेरेपी की आदत हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि अभी क्या क्या स्टेप्स हैं इसकी। तो बीच में आप उससे बात भी कर सकते हो। वो नहीं जाएगा ट्रांस से बाहर। अगर जाएगा,
तो आप डीपनर्स लगा के वापस से 2 3 1 5 6 7 2 ऐसे करके आप वापस से उसको ट्रांस में लेके आ सकते हो। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्ट है पेन की वजह से। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, मान के चलिए आपको अपने पेन को रेटिंग देना है 1 to 10। आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? ठीक है। आपको क्या लगता है आपका पेन 1 to 10 की स्केल पर कौन सी जगह पे आपको दिखाई दे रहा है? आप नहीं जवाब दे, आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 1 to 10 के बीच में? कंफर्म है वो एक नंबर जरूर सिलेक्ट करेगा, कंफर्म है। वो या तो 6 लेगा, 7 लेगा, 2 1 नहीं लेगा। वो 2 1 आप बता भी सकते हो, 1 मिनिमम है और 10 हाईएस्ट पेन है। तो आपको कितना पेन हो रहा है वो रेटिंग देगा आपको, सपोज रेटिंग देगा वो। या आप कॉन्शियसली भी पहले ही पूछ सकते हो, जब आप रैपो बिल्डिंग कर रहे हो, मेटा क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तब भी आप ये क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, ताकि उसकी रेटिंग आपको पहले से ही पता चल जाएगी जो उसके कॉन्शियस माइंड में है। ठीक है। अब आपने मेटा क्वेश्चनिंग डीपनर वगैरह लगा के उसको ट्रांस में लेके गए, आपने मोडालिटीज यूज करके, सब मोडालिटीज यूज करके उसके पेन तक लेकर गए। अब आप उससे बोलोगे, अगर आपने पहले ही नंबर पूछ रखा है तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने पहले नहीं पूछा है तो आप उससे बीच में भी पूछ सकते हो। सपोज वो बोलता है आपको मेरा पेन 7 स्केल पर है। कितनी स्केल पर है? 7 स्केल पर है। ठीक है। हाईएस्ट कैसा होता है? हो सकता है कई बार वो आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट कैसा होता है। हाईएस्ट मतलब आप बैठ ही नहीं सकते, आपसे सहन ही नहीं हो रहा है। और 1 मतलब ना के बराबर है, कभी कभी उठ रहा है, कभी कभी नहीं उठ रहा है, एज सच आपको पता ही नहीं चल रहा है। फिर वो आपको स्केल देगा 7, 6 या 7 स्केल देगा। आपने मान लीजिए 7 स्केल ले लिया। ठीक है। अभी आप फील कर रहे हो आपका पेन, आपका डिस्कंफर्ट 7 स्केल पर है। तो आपके हाथ में एक लीवर है जिसको हमने 7 पर सेट किया हुआ है। ठीक है। अभी आप धीरे धीरे इस लीवर को इंक्रीजिंग मोड पर लेकर जाएंगे। किस मोड पर? इंक्रीजिंग मोड पर। और आपका डिस्कंफर्ट लीवर के वजह से थोड़ा सा बढ़ सकता है, हम उसको पहले ही बताएंगे। अभी लीवर 8 पर हो गया है, हो सकता है आपका पेन थोड़ा बढ़ गया हो। अब आपका लीवर 9 पे चला गया है, हो सकता है आपका पेन बढ़ रहा हो। आप फील कर रहे हैं आपका पेन बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है वो फील करे। ठीक है। अब आपको हम 10 पर लेकर जा रहे हैं, जो मैक्सिमम लेवल है। अभी आपका पेन, आपका डिस्कंफर्ट मैक्सिमम लेवल पर है, लेकिन आपकी बॉडी इतनी ज्यादा चार्ज है कि आप उसको क्या कर पा रहे हो? बियर कर पा रहे हो, उसको सहन कर पा रहे हो। यहां पर आपको भगवान को थैंक्स करना है कि आप मैक्सिमम लेवल को भी क्या कर पा रहे हो? झेल पा रहे हो, बिकॉज आपकी बॉडी चार्ज्ड है। अब हम आपकी बॉडी को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए उसको, या फिर उसको फील कराइए। अब हम आपका कनेक्शन आपके गुरु या आपके डेटी, यानी जो भी देवता को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करा रहे हैं। तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी एक पाइपलाइन के थ्रू सर से लेकर आसमान की कॉस्मिक एनर्जी से क्या हो गई है? कनेक्ट हो गई। ठीक है। अब आप फील कर रहे हैं कि आपको कॉस्मिक जो पावर है कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी में आ रही है। फील कीजिए। अभी आप कौन से लेवल पे हैं? 10 लेवल पे हैं। तो आपकी बॉडी कंटिन्यूअस चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। और अब क्योंकि आपकी बॉडी चार्ज हो गई है, तो अब धीरे से आप अपने लीवर को 10 से 9 पर लेकर आएंगे।
अब हम वापस क्या कर रहे हैं, उसके रिवर्स मोड में लेकर आ रहे हैं। हमने उसको फीलिंग क्या दी है, दर्द कैसे कम हो रहा है, लीवर को बढ़ाने से दर्द बढ़ा, लेकिन लीवर को कम करने से दर्द क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अब आपके अंदर क्या आ गई है, कॉस्मिक एनर्जी। आपकी बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। आपको उसको, नेगेटिविटी को हटा के, जब तक आप पॉजिटिविटी उसके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालेंगे, उसका कॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा इस बात को। ठीक है, तो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और ये कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब आपका पेन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम अब, क्योंकि पेन कम हो रहा है, अब हम 9 से लीवर को 7 पर लेकर आ जाएंगे। आप वापस उस लेवल पे आ गए हैं जिस लेवल से आपने शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे आपका पेन और कम होता जा रहा है। तो अब हम लीवर को 6 पर लेकर जा रहे हैं। अब हम लीवर को 5 पर लेकर आ रहे हैं। अब हम लीवर को 3 पर लेकर आ रहे हैं। आपका लेवल डिस्कंफर्ट का कम होता जा रहा है। आप फील कर रहे हैं कि आपका सारा, उस टाइम पे आपको जैसे जैसे आप कम कर रहे हो, आपको पेन वर्ड का यूज नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप पेन वर्ड का यूज करोगे, उसको वापस से अपनी प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाएगी और वो वापस से उसी जगह पे पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका डिस्कंफर्ट कम होता जा रहा है। अब हम आपके लिवर को 3 पर लेकर आ रहे हैं, 2 पर लेकर आ रहे हैं और 1 पर लेकर आ रहे हैं। धीरे धीरे आपका पेन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। अगर आप में थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट है, तो जैसे जैसे बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी भरती जा रही है, धीरे धीरे आपका डिस्कंफर्ट जा रहा है। फिर उसके बाद अब आपको माइंड को कहाँ डाइवर्ट करना है, प्रॉब्लम खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब आपको पॉजिटिव साइड लेकर जाना है। ठीक है, अब आपकी बॉडी और हेल्दी हो गई है। अब आप वो सारे काम कर पा रहे हैं जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर आपको लगता है आप नी पेन की वजह से इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, अब आप आराम से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप आराम से जॉगिंग कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए हल्की हल्की रनिंग में जा रहे हैं। यानी आपने लीवर टेक्निक से क्या किया, बेसिकली उसके दर्द को एक पर्टिकुलर मेजर दिया, स्केल दिया, उस स्केल से आप उसको बढ़ा के लेके गए मैक्सिमम पे, और धीरे धीरे उसको कम लेके आए। अभी क्या होगा, जब आप इस मेडिटेशन को, इस हिप्नोथेरेपी को खत्म करेंगे, जब आप उसको वापस लेकर आएंगे, फिर आप उससे डीब्रीफिंग में क्या पूछेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है। 99.99% 7 से वो उस लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, कंफर्म कम करेगा। कोई लॉजिकल माइंड वाला होगा, जरूरत से ज्यादा लॉजिकल माइंड वाला होगा, या प्रॉब्लम उसकी पुरानी होगी, तो आपको वो बोलेगा नहीं, मुझे ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। अब आपको दो टेक्निक यूज करनी है। पहली टेक्निक, अभी तो आपका पहला सेशन है। पहले सेशन में तो आपका माइंड जितना फेस रिलैक्स लग रहा है ना, उतना तो कईयों का बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ऐसे ही ऐसे आप सेशंस करते रहेंगे, तो डे बाय डे आपकी स्केल कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सेशन दोगे, 6 से वो 5 पे आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्माइल करना सीख जाएगा। मैं आपको किसी की चीज नहीं बताऊंगा, आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, मुझे कितनी भी तेज बुखार हो, मुझे कितनी भी तेज प्रॉब्लम हो बॉडी में, मैं स्माइल को नहीं जाने देता हूं। बुखार अपनी जगह है ना। बुखार मीन्स आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, वॉमिटिंग हो सकती है, अनकंफर्ट लग सकता है। इन सब का रिलेशन क्या है, स्माइल से।
बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, मानते हैं बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, लेकिन इसका स्माइल से क्या लिंक है? रिएक्शन होता है ना सर, रिएक्शन जो फेस में आता है ना, वही। बिल्कुल हाँ, जो दर्द हो गया तो रिएक्शन आता ही आता है। आता है। उस रिएक्शन को आप आर्टिफिशियली चेंज कर सकते हो कि नहीं? हम्म, आर्टिफिशियली आप चेंज कर सकते हो कि नहीं? हम्म, कर सकते हो ना। आप कर चाहो तो सकते हैं। स्माइल कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट। लीवर टेक्निक की हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट यूज करते हैं। किसी ने गलती से पूछ लिया, आपको पेन हो रहा है क्या? हाँ यार बहुत ज्यादा। फिर हम आर्टिफिशियली दिखाते हैं कि हमको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है यार, और आपको आज सुबह से हुआ है, कल रात से ही हो रहा है। नींद नहीं पूरी हुई क्या आपकी? हाँ 3 दिन से मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। हो सकता है एक दिन की नींद डिस्टर्ब हुई हो। आपको लग रहा है मेरा फेस देख के मेरी 4 घंटे की नींद हुई है कल रात को? मुझे नहीं लग सर रहा। अगर हम कहीं हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते पेशेंट को हाँ और उसको बोलेंगे स्माइल करो, हम स्माइल करेंगे तो क्या ना, लगेगा उसको? ऐसे नहीं करा सकते ना आप स्माइल। आप वही तो उसको बोल रहा स्माइल नहीं करा सकते, बिकॉज हूँ। स्माइल वो खुद कर ही नहीं सकता। उसको हिप्नोथेरेपी नहीं आती, उसने ये अच्छा। क्लासेस अटेंड नहीं किए। सही किया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग द नॉलेज। सिर्फ बोलने से पॉजिटिव बन जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा। आपको डेली लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, दर्द बांटने से बढ़ता है क्या? कोई नहीं। रेडी है आपके दर्द को लेने के लिए? नहीं। नहीं। आप आज बोलो कि किसी को अपन दर्द दे सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है? आप बोलो कि मेरे को 10 लेवल का दर्द है, और मुझे पावर दे दी भगवान ने, एक एक लेवल का दर्द 10 लोगों में बांट दो, तो हो जाएगा। आप घूमो मार्केट में, कितने लोग होंगे जो आपका दर्द ले लेंगे? कोई नहीं। और यही अगर उल्टा होगा तो? मेरे सुख हैं, 10 लेवल के सुख हैं, मैं चाह रहा हूं किसी में बांट दूं, हाँ यार थोड़ा बहुत मुझे दे दे यार, मेरी लाइफ तो बेकार ही हो रही है। करेक्ट है कि नहीं? ये हमारी थिंकिंग बन चुकी है। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है। हमारी जो ग्रोथ हो रही है शुरू से, वो ऐसी कराई जा रही है। लीवर टेक्निक हमेशा उल्टी चल रही है हमारे यहाँ। कल मैं मेरे बहन की आ गई थी पुणे में। उसको बोला कि बेटे का कैसा हो रहा है, नहीं अभी हो रहा है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको अच्छा बनने में। मतलब एक बात मत बोल तू, टाइम लगेगा लेकिन हाँ टाइम ही लगेगा। हो गया है तो ऐसा पॉजिटिवली बोल, तेरा ऐसा ही हाँ। हो जाएगी। हमेशा यही बोलती है कि मेरा बेटे का अभी थोड़ा, अभी हो रहा है ना, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेट होने में, थोड़ा तो टाइम लगेगा। वो टाइम लगता ही रहेगा। करते ही वो रहेगा। वो हर बार क्या कर रही है, सक्सेस हाँ, आने वाली है, उसको टाइम, हाँ, उसको भगा दे दूर रही कर है। रही है। दूर कर जैसे ही वो रही है बराबर। सक्सेस आती है, सक्सेस हाँ, सोचती है अब इसके मुंह से निकलेगा, हाँ हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो, बिल्कुल हो रही है, बस होने ही वाली है। इतने में हम्म, आप क्या बोल देते हो? अभी तो टाइम लगेगा। सक्सेस को हम्म, लगता है मैं शायद जल्दी आ गई, हम्म, वो फिर से लेट हो जाती हम्म। है ना अभी अनुष्का? क्लास होने के बाद ना सर, थोड़ा थोड़ा हम आगे वाले क्या बोल सकते हैं ना, वो थोड़ा पकड़ ले रहे हैं अभी थोड़ा। पकड़ रहे हो? इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है आपका। हाँ, नहीं मीन्स मैं बोल रही हूँ कि कल वो बोल रही थी तो ऐसा मत बोल कि टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, वो टाइम बहुत लगेगा। अभी अभी ठीक आप हो एक चीज गया। बताओ, हाँ, आप वो लाइन पकड़ क्यों पा रहे हो? हाँ, वही ना, ये क्लास अटेंड होने के बाद थोड़ा थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि अच्छा सा। आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हाँ, सामने वालों की जो गलत लाइन है ना, उसको हाँ, कैच कर रहा है। कैच करा है, बराबर बराबर, बहुत टाइम ऐसा मेरा अभी ये हो रहा है मुझे, मेरे से भी। आपको फील होगा सामने वाला जो लाइन यूज कर रहा है, वो हम्म, गलत लाइन यूज कर रहा है। हम्म, और एटलीस्ट आप हो सकता है उसको बोलोगे, वो हम्म, माने नहीं माने वो उसका पार्ट है, हम्म, लेकिन वो चीज आपके माइंड में नहीं आएगी। हम्म। तो आपका माइंड क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ओ हाँ सर। अभी क्या होता है, माता पिता की गलती कह लो, पेरेंट्स हम्म, की तो अपनी जगह है ही, फ्रेंड्स की गलती कह लो, टीचर्स की गलती कह लो, सभी लोगों ने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है। जब जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई बीमार है, ठीक है, आप हम्म, ऑनेस्टली देखना, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जब आप उनके पास जाओगे ना, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से हॉस्पिटल नहीं आए थे, तो कभी कभी तो आना चाहिए ना।
तो आ गए। कुछ लोग आपको ऐसा बोलते हुए मिलेंगे, हम्म, मिलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल। खुद अंदर से लगता है यार क्या बंदा है यार ये, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हम इसको मिलने गए थे ये बोलने, अरे सब ध्यान रखना, अपना संभाल के दवाई लेते रहना, सब कुछ करते रहना। लेकिन उसने तो अपोजिट लाइन यूज कर ली, हम्म, वो बीमार तो लगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। फिर आप क्या करते हो? फिर आप वो सब भूल जाते हो, आप आराम से ध्यान रखना अपना, ऐसा कर, आप इधर उधर की बातें करने लगते हो। आप भूल जाते हो कि हम बोलने क्या आए थे, क्योंकि आप सोच के आए थे रोता हुआ मिलेगा, हम्म, ऐसा करा रहा होगा, ओ बहुत दर्द हो रहा है, ओ हो अच्छा हुआ आप आ गए, ये तकिया लगा दो मेरा। हम नॉर्मली ऐसी उम्मीद करके रखते हैं ना। हम्म, लेकिन सामने वाले के पास गए और वो तो बस एकदम, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिन हो गए थे। ठीक है, मेरे से कोई पूछता है आपको क्या हो गया, कुछ नहीं यार, मेडिकल क्लेम लिया था, वो मेडिकल मैंने पॉलिसी करा रखी है बैंक से, बहुत दिन हो गए क्लेम नहीं लिया था, भगवान ने कहा थोड़ा बहुत क्लेम ले लो, तो अभी क्लेम ले लेते हैं। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, करेक्ट। आपकी थिंकिंग बहुत बदलेगी। आप लीवर को हमेशा मिनिमम की साइड लेके जाओ, लीवर को उधर मत ले जाओ 7 से 10 की तरफ। क्यों क्यों बताता हूं। जब लोग आपसे मिलेंगे ना, तो जो जो बंदा मिलेगा वो मालूम है क्या करने आ रहा है, आपके लीवर को 7 से 8 पे खिसकाने आ रहा है। अरे हम्म, क्या हो गया, आपने टेस्ट कराया क्या, अच्छे डॉक्टर को दिखाया क्या, हम आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। होता है। हम्म, क्यों भैया, हमारा जो डॉक्टर है क्या लग रहा है आपको, वो झोला लेके आया है? हम्म, उसको तो देख लो, हो सकता है उसका, लेकिन वो क्या करेगा, आपके डॉक्टर का जो विश्वास है वो खत्म कर देगा। अरे कुछ लोग तो आजकल इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, मतलब वो अपने आप को मेडिकल फार्मा से रिलेटेड समझते हैं। कौन सी दवाई दी, अरे ये क्यों ले ली, इससे तो दूसरी स्ट्रांग आती है, ये तो नॉर्मल सी दवाई है, कौन से ब्रांड की दे दी। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला, शायद ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं। उसने रिजर्वेशन कराने के पहले मालूम है क्या चेक किया, उस ट्रेन की रेटिंग कैसी है। उसने क्या चेक किया, उस ट्रेन की रेटिंग कैसी है। मैंने उसको समझाया, भाई तू कौन से जमाने में है, आज की डेट में रिजर्वेशन मिलता नहीं है, पहले रिजर्वेशन करवा, रेटिंग बाद में देखेंगे। नहीं ये तो मोस्टली 2 घंटे लेट होती रहती है, ये तो चलती ही लेट है, ये तो ऐसा है वैसा है। भाई आप मतलब चाह क्या रहे हो आप, क्या आप एनवायरनमेंट बना रहे हो? आप कहीं ना कहीं माइंड में पहले से ही नेगेटिविटी लेके बैठे हो। करेक्ट है कि नहीं? कई लोग आप देखना, आप नॉर्मली बातचीत करना उनसे, मतलब वो कहते हैं ना, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ अंदर से सोचता हूँ भगवान इसको सद्बुद्धि देना, बस चुपचाप ऐसा बोल के आ जाता हूँ। क्योंकि आप ज्यादा समझाओगे तो वो क्या बोलेगा, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि भाई साहब आजकल पॉडकास्ट ज्यादा देख रहे हो क्या। आजकल लोग बोलते हैं ना, पॉडकास्ट ज्यादा देख रहे हो क्या, किसी गुरुजी उरुजी का ज्ञान अच्छा आ गया है, मतलब ज्ञान शुरू हो गया है आपका, ऐसा कई लोग बोलेंगे आपको। क्योंकि उनके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो इतनी स्ट्रांगली बैठी हुई है कि आप उनको कितना भी पॉजिटिव करने की सोचो, वो क्या करेंगे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर देंगे, आपके विश्वास को हिला देंगे। इसीलिए कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मत बोलो, मन से बोल दो, भगवान इसको सद्बुद्धि दे देना थोड़ी सी, और भगवान ये पॉजिटिव हरकत कर ले या पॉजिटिव सोच ले, बस ऐसा सोच के आ जाओ। तो क्या होगा, आपने अपनी तरफ से उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे दिए। अगर यही बात आप उसको बोल दोगे मुंह से, तो वो क्या करेगा, आपसे बहस करेगा, आपसे तर्क करेगा, डिबेट करेगा, और आपको 4 नेगेटिव बातें बताएगा। भैया जरूरत नहीं। और आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जिस दिन से आपने क्लास अटेंड की होगी, आप ऑब्जर्व करना इस चीज को, धीरे 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 आपके आसपास जितने भी नेगेटिव बोलने वाले लोग थे, वो धीरे धीरे या तो आपसे दूर हो जाएंगे या आपसे नेगेटिव बातें करना बंद कर देंगे। आप ऑब्जर्व करना इस चीज को बहुत ज्यादा। क्योंकि कारण क्या होता है ना,
मैं मोस्ट प्रॉब्ली शायद गुड़ी पड़वा के दिन मेरी छुट्टी है 19th को। अगर मैं कहीं बाहर नहीं गया तो उस दिन मैं एक क्लास लूंगा, ऑरा की क्लास लूंगा मैं, या फिर आपको चक्रास की क्लास लूंगा। जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव बना के रखते हो, जो भी आपके सामने आता है, आपसे टच होता है, वो क्या हो जाता है, उसकी थिंकिंग जो है, अगर वो नेगेटिव थिंकिंग लेकर आ रहा है तो वो न्यूट्रल हो जाती है, और अगर वो न्यूट्रल होके आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, आपसे चार्ज हो जाएगी। तो आप अगर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव माइंड में हो, ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जो माइंड में जो बातें चल रही हैं आपके, अगर आप दूसरे की नेगेटिव लाइन को पकड़ पा रहे हो, आप धीरे धीरे देखोगे आपके ऊपर दूसरों की नेगेटिविटी का इफेक्ट होना खत्म हो जाएगा। वो बोलेंगे, आपके अंदर नहीं जाएगा, और आपके माइंड से एक ही चीज आएगी, इसको आइडिया नहीं है। या कई बार आपके माइंड में हो सकता है इसको तो क्लास अटेंड करानी चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है। तो लीवर टेक्निक बेसिकली क्या है, कट शॉट अगर हम करें तो आपको थोड़ा थोड़ा लीवर को पहले क्या करना है, पेन को, डिस्कंफर्ट को इंक्रीज कराना है। उसके बाद आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करके उसको धीरे धीरे लीवर को वापस डिक्रीजिंग मोड पे लेकर आना है, अप टू द मिनिमम लेवल। ठीक है। एक बार आप लीवर यूज करो, एक बार आप व्हील यूज कर सकते हो, पहिया घूम रहा है, आप उसकी जगह लिफ्ट यूज कर सकते हो, लिफ्ट में ऊपर नीचे आप जा रहे हो। ठीक है। आप कोई भी नंबरिंग सिस्टम ले सकते हो। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी तरह से, लीवर बोले तो स्केल, बेसिकली स्केल, आप उस स्केल का यूज करके उसको अप डाउन करा सकते हो। ठीक है। बाकी बहुत मैटर करता है लीवर टेक्निक में आपकी डी ब्रीफिंग, जो लास्ट वाला पॉइंट है, डी ब्रीफिंग। डी ब्रीफिंग स्टेप्स जो होती है आपकी, वो डी ब्रीफ में आपको उसको कहीं ना कहीं भरोसा दिलाना होता है कि आपका जो लेवल है वो 7 से 6 पर आ गया है, और वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले कभी भी रिलैक्स महसूस नहीं किया, और आपके हिप्नोसिस सेशन से कुछ करेगा या ना करेगा, वो रिलैक्स तो जरूर होगा ना, इतना तो कॉन्फिडेंस अब सबको है। करेक्ट है कि नहीं? रिलैक्स होगा तो उसका थोड़ा सा तो लेवल कम हुआ ना डिस्कम्फर्ट का। ठीक है। रेगुलर आप करोगे लीवर टेक्निक को, पेन के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है। या फिर आप किसी प्लेजर को, जैसे होता है ना कि आपको किस चीज में आनंद लेना है, आप उस आनंद को बढ़ाने के लिए भी आप उसमें लीवर टेक्निक यूज कर सकते हो। बताइए, आज कोई कराने वाला है मेडिटेशन, अपनी तरफ से वॉलेंटरी आए कि हाँ आज मैं कराऊंगा, कुछ नया कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया है कोई ऐसा? कोई ऐसा है? चलिए कोई नहीं, हम कराते हैं ना, मैं कराता हूँ आपको आज। हम लोग करेंगे थीटा हीलिंग। ठीक है। थीटा हीलिंग में क्या होता है, स्टेप्स आपको फिर से याद दिला देता हूं मैं। सबसे पहले आप हार्ट चक्रा से धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे। कहाँ तक लेकर जाना है आपको? अर्थ के सेंटर तक, और मदर अर्थ के एनर्जी को उसको अटैच कराना है, और जो भी एनर्जी की सर्किल है उसको हम डबल करेंगे पावर को। फिर धीरे धीरे हम वापस से हार्ट चक्रा तक लेकर आएंगे। हार्ट चक्रा से हम वापस कहाँ लेकर आएंगे? स- आज्ञा सहस्त्र चक्र तक, आज्ञा चक्र चक्र। तक, सारे चक्र तक, यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ से हम लेके जाएंगे यूनिवर्स में, और यूनिवर्स के बाद हम या तो डोर दिखा सकते हैं उसको, या टनल दिखा सकते हैं, या एक डिफरेंट स्पेस, प्लेन बता सकते हैं हम उसको। और इस तरह से हम उसका 6 to 7 प्लेन से, ब्राइट लाइट, देन डार्क लाइट, अगेन ब्राइट लाइट, गोल्डन लाइट, आप चाहे तो उसको डिफरेंट कलर में, या फिर एक सब्सटेंस जैसा बनाया था मैंने, जेली जैसा सब्सटेंट,
आप उस सब्सटेंस को भी यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, ठीक है। और वो सब्सटेंस के बाद आप वापस से बहुत ही पावरफुल पर्ल वाइट लाइट में आ जाएंगे, जो किसका है एरिया, क्रिएटर का एरिया है। रीडर का सदगुरु का। और आप क्रिएटर के एरिया में आ गए हैं, आपके गुरु के एरिया में आ गए हैं, आपकी पावरफुल डिवाइन के एरिया में आ गए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस डिवाइन को आप रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट, ठीक है। या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने क्या वर्ड लिखवाया था आप लोगों को, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, है ना। हम ऑर्डर देंगे उसके सबकॉन्शियस माइंड को, और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी डेटी या फिर हमारे गुरु या डिवाइन पावर से, जो उसकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। और हम क्या बनेंगे उसमें, ओनली अ विटनेस। विटनेस। हम विटनेस बनेंगे कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स को दूर हो जाएगी तो हम लास्ट में 3 बार क्या बोलेंगे, हो गई है, हो गई। इट इज डन, इट इज डन डन, डन इट डन। इज डन। हो गई। ये डिस्कम्फर्ट दूर हो चुका है, ये डिस्कम्फर्ट दूर हो चुका है, ये डिस्कम्फर्ट दूर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम वापस क्रिएटर का थैंक्स करेंगे, और क्रिएटर के प्लेन को छोड़कर वापस से सेम प्लेन्स में आते हुए हम कहाँ आ जाएंगे, यूनिवर्स तक। यूनिवर्स से हम आ जाएंगे आपके सहस्रा चक्र पे, क्राउन चक्र पे। क्राउन चक्र से हम वापस अपने हार्ट चक्र पे लेकर जाएंगे, और हार्ट चक्र के बाद जितनी भी एक्सेसिव एनर्जी है उसको ग्राउंडिंग करेंगे, और मदर जो अर्थ है उसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी समर्पित कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर है, ठीक है। अब इस प्रोसीजर को हम अब प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए 1 मिनट रुकिए।